भगवान खुशहाल करे, निहाल करे, भोला भंडार भरे। और ये मंत्री प्रसाद जी 21 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते हैं। भगवान खुशहाल करे, निहाल करे, भोला भंडार भरे। प्रेम सूली अलखनाथ भगवान की जय हो। और मंत्री प्रसाद की सुपुत्री माधुरी देवी 21 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करती भगवान दया दृष्टि बसाते रहे। प्रेम सूली अलखनाथ भगवान की जय हो। एक बार कबीर साहब जा रहे थे, एक पंडित जी सोच क्रिया से आ रहे थे, तो कबीर साहब ने पंडित जी से कहा, पंडित जी राम राम। तो पंडित जी ने राम राम नहीं किया। कबीर साहब ठहरे। कबीर साहब ने फिर कहा, पंडित जी राम राम। फिर भी पंडित जी राम राम नहीं बोले। तीसरी बार कहा तो तीसरी बार भी नहीं बोले। तो कबीर साहब पंडित जी के पीछे लग लिए। पंडित जी कुआं पर आए, उन्होंने स्नान किया और स्नान करके जब घर जाने लगे तो कबीर साहब ने फिर कहा, पंडित जी राम राम। तो पंडित जी बहुत जोर से बोले, कबीर साहब राम 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 राम। तो कबीर साहब कहने लगे, पंडित जी पहले मैंने तुमसे राम राम बोला था तो तुम राम राम क्यों नहीं बोले? तो पंडित जी कहने लगे, उस समय मैं अपवित्र था, मैं शौच क्रिया से आ रहा था। बोले, अब आप पवित्र हो गए हो? बोले हाँ। बोले, आप पवित्र किससे हुए? बोले, मैं जल से पवित्र हुआ। कबीर साहब बोले, जल किससे पवित्र होता है? बोले, जल वायु से पवित्र होता है। बोले, वायु किससे पवित्र होती है? जब शेष भगवान अपने 1000 मुखारबिंद से भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो उससे वायु पवित्र होती है। बोले वाह, जिससे वायु तक पवित्र होती है तो उससे आप पवित्र नहीं हो सकते थे? पंडित जी चौंक जाते हैं। वही नाम तो मैंने आपसे बोला था। बाबा ने भी लिखा है कि रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, अतिथि के पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित के पावन सीताराम। बड़े बड़े पतितों को भी भगवान नाम लेने से उनका उद्धार हो जाता, पावन हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु का पावन नाम है, निर्मल नाम है। और जितने भी हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप होते हैं प्रभु का स्मरण करने से दूर हो जाते हैं। तो कहा भी गया है क्या, कि मानव जीवन हमें मिला है प्रभु की भक्ति करने के लिए, प्रभु का नाम स्मरने के लिए। नाम बताएं। प्रियंका कुशवाहा 21 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करती, भगवान खुशहाल करे, निहाल करे, भोला भंडार भरे। नाम बताना। कमलेश 21 कुशवाहा, कमलेश कुशवाहा 21 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करती, भगवान दया दृष्टि बरसाते रहे। प्रेम सूली आनंद कंद भगवान की, बोलिए अलखनाथ भगवान की। न राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, अरे तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में।
लायो पानी में, क्या लायो माटी में, मिल जाएगो माटी में, क्या लायो माटी में, मिल जाएगो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। एक दिन काया तेरी मिट जाएगी काठी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाएगो पानी में। तो पानी का बबूला है, 5 तत्वों से निर्मित है। ये सिद्ध जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से रचा शरीरा। ये 5 तत्व में विलीन हो जाएंगे। कुछ अवसर के लिए हमें ये मौका मिला है, इसलिए कहा है अगर मानव जीवन में हम प्रभु की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं तो संत महापुरुष कहते हैं क्या, अरे तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। है क्या करता मेरा मेरा, क्या कुछ भी नहीं है तेरा। क्या करता मेरा मेरा, क्या कुछ भी नहीं है तेरा। क्या करता मेरा मेरा, यह कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट पे तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट पे तेरा। इसलिए कुछ कमाए के ले जा रे, कुछ कमाए के ले जा रे ऐसी जिंदगानी में, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। इस शरीर को पाने के लिए 33 करोड़ देवता भी ललायत रहते हैं। रात दिन प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमें मानव का तन दो ताकि मानव के चोले में हम आकर के आपकी भक्ति कर सके। तो इस मानव जीवन में अगर प्रभु का नाम नहीं लिया तो संत महापुरुष कहते हैं क्या, अरे तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। इसीलिए तो कहा है क्या, कर सच्ची भक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। हर भक्ति भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। क्या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। क्या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तन बालापन खोयो, तन बालापन खोयो और आना दानी में। और तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम ली लो तन भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अगर इस मानव जीवन पाकर के प्रभु की भक्ति नहीं कर पाई, इतनी सुविधा परमपिता परमात्मा ने हमें आपको दी है। हेलो हेलो चीज हेलो, इतनी सुविधा दी, सुंदर सुंदर महल बना करके रहते हैं, नरम मुलायम गदेलों पर सोते हैं, अच्छे अच्छे भोजनों को खाते हैं। जो सुविधाएं हमें आपको उपलब्ध हैं
ये सुविधाएं तो अन्य जीव जंतु को प्राप्त नहीं है। इसीलिए तो संत महापुरुष कहते हैं अगर इस मानव जीवन में आपने प्रभु की भक्ति नहीं कर पाई तो फिर जीवन बेकार है। इसलिए कहा है भक्तों, एक और सुंदर सा भजन और उसके बाद चलते हैं प्रभु की पावन कथा की तरफ। कि 84 लाख दुनिया बीत जाने के बाद हमें आपको मानव शरीर की प्राप्ति हुई है। अगर इसमें हमने अपने प्रभु का भजन सुमरन नहीं किया तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। एक शहर का नियम था, वहां 5 साल के लिए राजा बनाया जाता था और 5 साल के बाद उसे राजगद्दी से उतार करके बीहड़ जंगल में छोड़ देते थे, जहां उसे जंगली जानवर मार देते थे। तो कई राजा बने और 5 साल के बाद उस गद्दी से उतारे गए। उन्हें नदी के पार जंगल में छोड़ा गया, जंगली जानवरों ने उसे मार दिया। एक बार एक विवेकवान पुरुष की बारी आई। वो जब राजा बनता है तो अपनी फौज को लेकर के जाता है और उस जंगल की सफाई करता है, एक आलीशान कोठी बनाता है और फिर आकर के राज करने लगता है। जब 5 साल उसके पूरे होते हैं तो सभी लोगों ने कहा तुम्हारे 5 साल पूरे हो गए, अब राजगद्दी से उतरो, तुमको जंगल में छोड़ने चलते हैं। जब वो व्यक्ति जंगल में जाता है, गद्दी से उतरता है तो हंसता हुआ उतरता है। तो लोग कहने लगे जितने राजा उतरे सब रोते हुए गए, तुम हंसते हुए क्यों जा रहे हो? बोले जहां मैं जा रहा हूं वहां भी राज्य करूंगा, क्योंकि वहां भी मेरा इंतजाम है। तो वो राजा हम ही आप हैं। कुछ दिनों के लिए हमें यह मानव तन प्रधान योनि मिली हुई है, कुछ दिनों के बाद इस योनि से उतार दिया जाएगा। फिर 84 लाख योनियों में अपार दुख है। जन्म मरण में बहुत दुख होता है। जब जन्मता है बच्चा तो इतना दर्द होता है, उस दर्द का बखान नहीं हो सकता। प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे इस नरक से बाहर करो, बाहर आकर के आपका भजन सुमरन करूंगा। लेकिन बाहर दुनिया में आकर के वो भूल जाता है उस परमपिता परमात्मा के लिए और माया की नगरी में भ्रमित हो जाता है। तो और जब मृत्यु आती है तो इतनी पीड़ा होती है जैसे 1000 बिच्छू ने डंक मार दिया हो। तो जन्म मरण से रहित होना है तो राम कथा आपके नगर में हो रही है 7 दिन के लिए। और मैं वादा करता हूं राम कथा में ही अमर कथा सुनाई जाती। राम कथा को ही अमर कथा कहते हैं। रामचरित्र अलग होता है और राम कथा अलग होती है। भगवत कथा में जो चरित्र सुनाए जाते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन भगवत कथा में अमर कथा अलग होती है। तो आप लोगों को अमर कथा भी मिलेगी सुनने के लिए और उस अमर कथा के माध्यम से ही अमृत पान करने को मिलता है। और जो अमर कथा को सुन लेता है वो अमर हो जाता है। इसलिए इस 7 दिन का मौका है, सभी भक्त लोग आए। और कहा है संत महापुरुषों ने क्या, अरे कर लो हरि को भजनवा, कर लो हरि को भजनवा, तोहरा सब कुछ सुधरी। सब कुछ सुधरी, तोहरा सब कुछ सुधरी। कर लो हरि को भजनवा, तोहरा सब कुछ सुधरी। माता के गर्भ में आयो तब जो युग पानी। जब माता के गर्भ में आया था तो वह प्रार्थना करता था, नाथ उबारो तुम्हें न भूले हो, यही प्रतिज्ञा ठानी। मानो सतगुरु केरी बानी, तोरा सब कुछ सुधरी। तोरा सब कुछ सुधरी, तेरा सब कुछ सुधरी।
कर लो हरि का, कर लो हरि का भजनवा तोरा सब कुछ सुधरी। कर लो हरि का भजनवा तोरा सब कुछ सुधरी। कर लो हरि का भजनवा तोरा सब कुछ सुधरी। और कहना है भाई बंधु और कुटुंब कबीला कोई काम नहीं है। भैया यहाँ सब स्वार्थ के नीत है। भाई बंधु और कुटुंब कबीला कोई काम नहीं है। स्वार्थ के सब मीत यहाँ पर औरतों का सब विष रही है। बोले तो से कटुक वचनवा तोरा सब कुछ सुधरी। तेरा सब कुछ सुधरी, तेरा सब कुछ सुधरी। कर लो हरि का, कर लो हरि का भजनवा तोरा सब कुछ सुधरी। कर लो हरि का भजनवा तोरा सब कुछ सुधरी। कर लो हरि का भजनवा तोरा सब कुछ सुधरी। कहना है अब सागर की राह कठिन है, कैसे पार तुम गई हो। भैया भवसागर की राह कठिन है, कैसे तुम पार जा पाओगे। भवसागर की राह कठिन है, कैसे पार तुम गई हो। हरि भजन बिन सुन ले प्राणी, बीच में गोता खई हो। अगर आई हो प्रभु की, आई हो प्रभु की शरणिया तोरा सब कुछ सुधरी। आई हो प्रभु की शरणिया तोरा सब कुछ सुधरी। तेरा सब कुछ सुधरी, तेरा सब कुछ सुधरी। कर लो हरि का भजनवा तोरा सब कुछ सुधरी। कर लो हरि का भजनवा तोरा सब कुछ सुधरी। कर लो हरि का भजनवा तोरा सब कुछ सुधरी। और कहना है अलखनाथ का है समझाना, सोच समझ पग धरना। और भैया सबके संग में नेकी करना, बदी नहीं कुछ करना। पकड़ो हरि के चरणवा तोरा सब कुछ सुधरी। तेरा सब कुछ सुधरी, तेरा सब कुछ सुधरी। कर लो हरि का भजनवा तोरा सब कुछ सुधरी। कर लो हरि का भजनवा तोरा सब कुछ सुधरी। कर लो हरि का भजनवा तोरा सब कुछ सुधरी। हरि का भजनवा तोरा सब कुछ सुधरी। तो अगर प्रभु का भजन सुमरन इस जीवन में हो जाएगा तो इसी जीवन में हम भवसागर से पार हो जाएंगे।